हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है 1:15 और अभी से मैं अपना वीडियो कंटिन्यू रख रही हूँ। तो अभी मैं खाना वाना बना ली हूँ, बच्चे लोग खा लिए हैं, हस्बैंड ड्यूटी भी चले गए हैं और अभी मैं आगे अपना स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे स्टडी के पास देख सकते हैं आप लोग कितना सारा बुक रखा हुआ है। और ये सब बुक जो है ना, सो मैं लेके आई थी घर से। ये क्वेश्चन पेपर है, तो ये सब बुक मैं लेके आई थी घर से। तो ये जब पीजी की थी ना, तो उस टाइम का बुक है ये सब। और एक ये है जिसमें लगा हुआ है कवर। तो इन सारे बुक को मुझे कंप्लीट करना है। और सच बताओ तो अभी मेरा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है स्टडी, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी हूँ। क्योंकि रीज़न है ये कि अभी तक हम लोग का आंसर की नहीं दिया है और रिज़ल्ट में भी अभी 1 मंथ कम से कम टाइम है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार करना पड़ रहा है इस बार। जो भी हो, लेकिन सब कुछ अच्छा हो, बस यही चाहते हैं हम सभी। और अब मैं अपना कंटिन्यू करूँगी अपना स्टडी, तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। और आप सभी अगर 4.0 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, तो आप सभी चैनल पे बने रहें। और आप सब में से बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझसे मेरे कट ऑफ पूछ रहे हैं। तो अभी मुझे भी कुछ कंफर्म नहीं है कि मेरा कितना नंबर बन रहा है, क्योंकि इतने सारे विवाद है ना क्वेश्चन को लेकर कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो 4-5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जब तक आंसर की नहीं आ जाता है तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी अपना। और जैसे ही आंसर की आ जाएगा तो आप सबको मैं बता दूंगी कि मेरा आंसर की के अनुसार कितना बन रहा है। तो आई होप आप सबको आंसर मिल गया होगा। तो चलिए मैं अपना सबसे पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इस पे इतना सारा बुक रहेगा ना, तो मैं एक भी बुक अच्छे से नहीं पढ़ पाऊँगी। मन होगा कि ये पढ़े या ये पढ़े, तो इसीलिए इसको मैं सबसे पहले क्लीन करूँगी, फिर मैं अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी। और इससे पहले मैं जो भी तैयारी 3 के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं इस बुक से कर रही हूँ। इसको लगभग मैं 2 से 3 बार, 2 बार मैं अच्छे से पढ़ी हूँ और तीसरी बार मैं सिर्फ इसका जो की पॉइंट्स है उसी को रिवीजन की थी। और आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन कितना डीपली पूछा जा रहा है। तो मेरा मानिए तो आप लोग को मैं एक ही एडवाइस दूंगी कि आप लोग यूट्यूब चैनल्स के भरोसे मत रहिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी 7 से 8 घंटा सिर्फ आप सेल्फ स्टडी कीजिए। उसके बाद अगर टाइम आपको मिलता है और आपको लगता है कि इसमें कन्फ्यूज़न है किसी भी चीज़ में, किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी टॉपिक में, तो फिर आप यूट्यूब का सहारा लीजिए। क्योंकि यूट्यूब मेरे हिसाब से जो अपना बैच दिया है उसके लिए तो ठीक है, और जो ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब से तो उनको ना मन बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है कि इनका क्लास देखूँ या इनका क्लास देखूँ या इनका क्लास देखूँ। क्योंकि सब जो है अपने अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जिनका थोड़ा भी वीक है तो वो ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है 4.0 का, तो आप लोग कोशिश करें कि सबसे पहले आप अभी से बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का। फिर आप जब नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्ज़ाम को लेकर, तो फिर आप अपना रफ्तार को इसी अच्छे से बढ़ा लीजिएगा और फिर अपना 100% तैयारी आप कर पाएंगे सिलेबस का। तो इसीलिए बोल रही हूँ मैं कि आप ज़्यादा यूट्यूब चैनल को मत सर्च कीजिए और ना ही उसको ज़्यादा देखिए, क्योंकि इससे ना टाइम वेस्ट होता है। मैं इतना ही कहूँगी। तो चलिए मैं अपना क्लीन कर लेती हूँ टेबल, फिर इसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं 2-3 दिन से रेगुलर शाम के टाइम में लाइव आ रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग शाम के टाइम में एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा भी कोई
पक्का नहीं रहता है कि मैं लाइव आऊँगी ही। तो जैसे घर में शांति रहता है, बच्चे वगैरह शांत रहते हैं, तो मैं लाइव आ जाती हूँ। और उसी लाइव सेशन में एक मेरी फ्रेंड है जिन्होंने कमेंट्स किया था कि दी सीटेट के लिए स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए। तो मैं उनके लिए मैं ये वीडियो वो बना रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट से हैं, लगता है इनका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, तो आपको 6 टू 9th तक का सोशल साइंस का बुक जो है एनसीईआरटी का अच्छे से रीड करना होगा 2 से 3 बार। और उसके बाद उसके थ्रू आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसी से आप अपना नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप सीडीपी का तैयारी कर लीजिए अच्छे से। तो सीडीपी के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, जैसे सचिन एकेडमी हुआ, अध्ययन मंत्रा हुआ और हिमांशी मैम का हुआ। तो इन लोगों का चैनल आप देख सकते हैं। तो उनमें आपको अच्छे से, जिनका भी आपको अच्छा लगता है उनका आप अच्छे से देखिए। और जो भी मैराथन क्लासेस है वो उसको आप अच्छे से पहले देखिए। और उसके बाद सबसे पहले तो आप 1 महीना अच्छे से अपने सब्जेक्ट को दीजिए। उसके बाद आप सीडीपी वगैरह का देखिए। और फिर आप उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बुक आता है उसका ले लीजिए, जैसे कि किरण पब्लिकेशन का है तो उसका ले लीजिए। और अभी तक में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबका आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि सीटेट में ना क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रिपीट्स होते हैं। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जितना आपके लिए स्टडी ज़रूरी है उतना ही प्रीवियस ईयर करना भी ज़रूरी है। और फिर आपका आ गया लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के लिए आप लैंग्वेज इसमें 2 रखा जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज आपको जो अच्छे से आता है उसमें फर्स्ट लैंग्वेज में रखिएगा, और जो आपका थोड़ा वीक है उसको आप सेकंड लैंग्वेज में दीजिएगा। तो आप चाहे हिंदी और इंग्लिश कर लीजिए, फर्स्ट में हिंदी और सेकंड में इंग्लिश, या फिर फर्स्ट में हिंदी सेकंड में संस्कृत, या फिर और कोई जो आपका लैंग्वेज है वो रख सकते हैं। और उसका भी तैयारी आप यूट्यूब से ही करिए। और साथ के साथ आपका जो भी क्वेश्चन पेपर लीजिएगा उसमें आप देख के लीजिए कि आपका जो कॉम्बिनेशन है लैंग्वेज का वो है कि नहीं, उसके हिसाब से आप बुक खरीदिए और फिर उसका भी प्रैक्टिस कर दिए। तो सबसे ज़्यादा आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड करना होगा, क्योंकि आपका जो नंबर है सब्जेक्ट में ही अच्छा आएगा तो ही आपका सिलेक्शन अच्छे से होगा। और अभी से आप लगभग 2 घंटे 2 से 3 घंटा आपको अपने सब्जेक्ट को देना है, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट आ जाता है तो तीनों के लिए 1-1 घंटा। और इसके बाद 2 घंटा आपको सीडीपी के लिए। शुरुआत के टाइम के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि शुरुआत में ज़्यादा डिफ़िकल्ट अपना सब्जेक्ट और सीडीपी ही लगता है। और सीडीपी का जो अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका जो है इधर हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में फर्स्ट और सेकंड 2 लैंग्वेज रहता है, उसमें भी 15-15 नंबर का सीडीपी ही रहता है। तो उसमें भी आपका बेनिफिट होगा। और 15 नंबर आपका हिंदी में और इंग्लिश में जो लैंग्वेज दोनों रखिएगा उसमें आपका उसके लैंग्वेज से पूछेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने सब्जेक्ट और सीडीपी ही पे करना पड़ेगा। और साथ के साथ आप जो यूट्यूब चैनल से भी 2-4 मैराथन देख लीजिए ना, तो आपका लैंग्वेज का कंप्लीट हो जाएगा प्रिपरेशन। तो इसी तरह से आप करिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए तो आपका आसानी से होगा। वैसे तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 मंथ में भी अपना सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है सीटेट क्वालिफाई करना। तो सो आई होप आपको आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया होगा, और इसी तरह से आप अपना तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो अभी मैं खाना ले लूँगी अपने लिए, क्योंकि अभी 3 बज गए हैं और भूख भी लग गया है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। तो यहाँ पे मैं खाना खाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करी हूँ, और फिर अभी 4:02 हो गए हैं और मैं अपना स्टडी के लिए फिर से आ गई हूँ। और अभी मैं 1 घंटा और पढ़ूँगी। और उस टाइम मैं 1 घंटा पढ़ी थी। तो उस टाइम मैं पढ़ी थी अपना हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जहाँ तक मैं पढ़ी थी वहीं से यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। और हिस्ट्री में मैं एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि इस बार जो है आपका बीपीएससी टीआरई 3 में मध्यकालीन हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। तो मे भी ये भी हो सकता है कि आगे जो भी टीआरई का एग्ज़ाम होगा तो उसमें
प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं और 2-4 क्वेश्चन देखने को भी मिले थे प्राचीन इतिहास से भी। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर नहीं जाना है सिर्फ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं था 9 to 10th में। और जो भी था क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन मेडिएवल हिस्ट्री से थे और 2-4 क्वेश्चन जो था वो था एंशिएंट हिस्ट्री से। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो थोड़ा बहुत था आपका 40 नंबर का जो जीएस होता है तो उसमें। और उसमें भी मेडिएवल हिस्ट्री में क्या क्या था, एक ही चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन पूछ दिए थे। और मेडिएवल हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, 2 से 3 बार ही पढ़ी थी, तो इसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें गलत हो गया है। और अगर आप वो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का तीनों का कनेक्ट करिएगा तो आपको तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा ही। और धीरे धीरे करके जो है पेपर कठिन करते जा रहा है, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ देता है, क्योंकि BPSC का अपना कोई सिलेबस नहीं होता है, उसका कोई डिक्लेरेशन नहीं होता है कि मैं इस चैप्टर से पूछूंगी या इस चैप्टर से। वो पूरे सब्जेक्ट में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिलेबस में नहीं था। तो इसीलिए हमें सब कुछ पढ़ना है, जो भी है वो सब कुछ पूरा डीपली जाके पढ़ना है, क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए अब क्वेश्चन अगर सिंपल भी रहता है ना, तो उसका जो पूछने का तरीका होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो पूरा कोशिश करूँगी कि मैं इस बार डीपली स्टडी करूँ। और यहाँ पे मैं अपना स्टडी कर रही थी और ये मेरा बेटा यहाँ पे आके घड़ी लेके खेल रहा था। यहाँ पे हो रही है खूब तेज बारिश और अभी टाइम हुआ है कितना, 5:30 बजे का टाइम है। देख सकते हैं कितना तेज बारिश। यहाँ पे ना कभी भी किसी भी टाइम में बारिश होने लगती है, कि आपको दिखाती है। मैं पढ़ ही रही थी कि उतने देर में इतना तेज़ बारिश आने लगा पूरा अंधेरा करके, कि मैं अभी उस टाइम लाइन भी कट गया तो मैं उठ गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और फिर यहाँ पे मैं शाम का टाइम हो गया है, तो थोड़ा बहुत जो बेड वेड में नहीं लगाई थी तो उसको मैं बेड लगा दूँगी अच्छे से, और फिर मैं उसको सेट कर दूँगी। क्योंकि मैं बेड नहीं लगाई थी इसका भी एक वजह है। मैं ना बेड लगा के रखती हूँ ना, तो मुझे दिन में सोने का मन करता है, तो आज बेड मैं लगाई नहीं, ताकि मुझे ना देख के मन ही नहीं करे सोने का। तो इसी वजह से मैं अपने आप को सोने से रोकने के लिए बेड को नहीं लगाई थी। और इसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी चाय बनाने के लिए। मेरा एक बहुत बुरी आदत है, मुझे ना दोपहर में 1 से 1.5 घंटे सोने की आदत है, जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन का रूटीन ही ख़राब हो जाता है। और फिर मैं बनाई थी अपने लिए चाय, तो मैं चाय पी ली हूँ। यहाँ पर मेरा बेटा पैर हाथ धो के दीप जला रहा है, और ये देखिए सोफ़ा का सारा उसका गद्दा उठा के यहाँ पे इधर से उधर कर रहा है। इस सोफ़ा को ना पूरा गंदा करके रख दिया है, और ये ना हमेशा ऐसे ही करता है, बैठता नहीं है, जब भी बैठता है वो सारा निकाल के फेंक देता है। तो यहाँ पे मैं शाम का टाइम हो गया था और मैं थोड़ी देर के लिए लाइव भी आई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही थी खाना, तो बैंगन आलू की सब्ज़ी और रोटी मैं अभी बनाई हूँ। और क्योंकि दिन में मेरा बेटा दोनों में से कोई सोया नहीं था, तो दोनों को नींद लगी हुई थी, तो मैं जल्दी से खाना बना रही थी और फिर खाना बना के दोनों को खिला दूँगी। उसके बाद फिर मैं अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी। अभी हस्बैंड आए नहीं ड्यूटी से, वो 10 बजे के बाद ही ड्यूटी से आएँगे। और फिर यहाँ पे मैं लगभग 1 घंटा 12वीं क्लास का पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी थी, और फिर मैं अपना स्टडी को यहीं पे स्टॉप कर दी। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द सब्सक्राइब।